सोचो अगर तुम किसी के घर में चोरी करने घुसो और पता चले कि वो आदमी तुमसे ज्यादा खतरनाक है और सबसे बड़ी बात वो तुम्हें देख नहीं सकता लेकिन तुम्हारी हर सांस सुन सकता है। ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं, एक सर्वाइवल गेम है जिसमें शिकार कौन है और शिकारी कौन समझना मुश्किल हो जाता है। तुम तैयार हो जाओ एक ऐसी कहानी के लिए जहाँ हर पल टेंशन है, हर मूड पे ट्विस्ट है और कहानी का असली हॉरर तब शुरू होगा जब तुम सोच रहे होगे कि सब ठीक हो गया है। कहानी शुरू होती है डिट्रॉइट नाम के एक शहर में जहाँ तीन दोस्त रॉकी, एलेक्स और मनी एक घर में घुसकर चोरी कर रहे होते हैं। ये कोई आम चोरी नहीं होती, उनके पास घर की असली चाबी होती है। दरअसल एलेक्स के डैड एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं और उसी कंपनी के घरों में ये लोग चोरी करते हैं जिनकी सिक्योरिटी डिटेल और चाबी उनके पास हो। चोरी के बाद एलेक्स चुपके से घर पहुंच जाता है और चाबी उसी जगह रख देता है जहां से उसने उठाई थी, बिना किसी के शक के। दूसरी तरफ मनी चोरी का सामान लेकर चोर बाजार पहुंचता है लेकिन उसे उस सामान का बहुत कम पैसा मिलता है। थोड़ा निराश होकर मनी फिर से रॉकी और एलेक्स से मिलता है। वो अपने फोन पर एक घर की फोटो दिखाता है और कहता है इस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता है, बिल्कुल अकेला। पहले आर्मी में था, कुछ साल पहले उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया और वो मारी गई। एक अमीर लड़की ने उसे अपनी कार के नीचे लाकर कुचल दिया। उस केस के सेटलमेंट में उस बुढ़े को $3 लाख मिले थे और वो पैसे अभी भी उसके घर में हैं। उस घर के आसपास के एरिया में कोई नहीं रहता, सारे मकान खाली पड़े हैं। रॉकी ये प्लान सुनकर एक्साइटेड हो जाती है लेकिन एलेक्स साफ मना कर देता है। वो कहता है ये चोरी बहुत बड़ी है, अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो मेरे डैड भी फंस सकते हैं। उन्हीं की कंपनी ने उस घर की सिक्योरिटी संभाली हुई है, चाबी भी उनके पास है। मनी और रॉकी उसे समझाते हैं एक बार ये चोरी हो गई तो जिंदगी में कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एलेक्स उनकी बात नहीं मानता। वो क्लियरली कह देता है मैं इस चोरी में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा और वहां से चला जाता है। रात को एलेक्स अपने घर पर होता है और उसके फोन में रॉकी का एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है मुझे डीडी को एक अच्छी जिंदगी देनी है। डीडी रॉकी की छोटी बहन जिसे वो एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी। वो चाहती है कि वो दोनों कैलिफोर्निया मूव कर जाएं, इस टॉक्सिक शहर से दूर। उनकी माँ एक अल्कोहलिक है, हर वक्त नशे में डूबी रहती है और उसका बॉयफ्रेंड भी उनके घर में आता जाता रहता है। एक अनसेफ एनवायरनमेंट जहाँ रॉकी नहीं चाहती थी कि उसकी बहन बड़ी हो। रॉकी का मैसेज पढ़कर एलेक्स कुछ देर सोचता है, फिर उसको रिप्लाई देता है ठीक है हम ये चोरी करेंगे। अब वो तीनों रॉकी, मनी और एलेक्स प्लान बना लेते हैं। सबसे पहले ये लोग उस बुड्ढे के घर के बाहर एक कैमरा इंस्टॉल करवाते हैं ताकि उन्हें पता चले कि इस घर के आसपास कोई आता जाता तो नहीं। ये तीनों अपनी कार में बैठकर प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी अचानक एक डॉग उनकी कार पर भौंकता है, अटैक करता है। वो लोग घबरा जाते हैं लेकिन अगले ही पल उनके सामने वो बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जिसके घर में ये लोग चोरी करने वाले थे और तब उन्हें पता चलता है वो आदमी अंधा है। मनी बताता है जब ये आर्मी में था, गल्फ वॉर के दौरान एक बॉम्ब ब्लास्ट में इसके आंखों की रोशनी चली गई थी। अब ये तीनों घर के आसपास से निकल जाते हैं और रात को जब शहर में अंधेरा छा जाता है तब वापस लौट कर आते हैं। सबसे पहले ये लोग उस डॉग को बेहोशी का बिस्कुट खिलाते हैं। डॉग थोड़ी देर में बेहोश हो जाता है और ये छुपके से घर के अंदर अलार्म सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देते हैं। प्लान यही है बिना आवाज करे अंदर घुसना और बिना पुलिस को पता चले काम निपटा देना। लेकिन जब ये घर के मेन डोर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं घर पर 4 अलग अलग लॉक्स लगे होते हैं और इनके पास सिर्फ एक लॉक की चाबी थी। एलेक्स कंफ्यूज्ड होकर कहता है उसने बाकी लॉक्स की चाबी सिक्योरिटी कंपनी को क्यों नहीं दी, जिस पर मनी तुरंत कहता है उसके पास इतना पैसा है कि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी रॉकी एक ऊपर की विंडो की तरफ इशारा करती है। वो कहती है मैं ऊपर से जा सकती हूँ। वो चुपके से विंडो का ग्लास तोड़ती है और घर के अंदर घुस जाती है। फिर वो नीचे आके अंदर से गेट अनलॉक कर देती है और अब तीनों के तीनों उस घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। घर के अंदर घुसने के बाद मनी सबसे पहले ऊपर बेडरूम की तरफ जाता है जहाँ वो अंधा बूढ़ा आदमी सो रहा है। उसका प्लान होता है एक नशीली गैस का यूज करके उस बूढ़े आदमी को गहरी नींद में सुला देना, लेकिन उससे पहले ही बूढ़े की आंख खुल जाती है। वो बेड पर बैठ जाता है लेकिन क्योंकि वो अंधा होता है इसलिए वो मनी को नहीं देख पाता। वो टीवी बंद करता है और फिर से दोबारा
लेट जाता है। मनी जल्दी से गैस छोड़कर वापस नीचे आ जाता है। नीचे रॉकी एक लॉक्ड डोर की तरफ इशारा करती है। तीनों का डाउट क्लियर हो जाता है कि यही वो गेट है जिसके पीछे पैसे छुपे होंगे। मनी लॉक तोड़ने की कई कोशिश करता है लेकिन लॉक नहीं टूटता। तभी वो अपनी जैकेट में से एक गन निकाल लेता है। रॉकी और एलेक्स दोनों शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि मनी गन लेकर आया है। एलेक्स गुस्से में कहता है, गन लेकर आया है, समझता है इसका मतलब क्या है? अगर पकड़े गए तो वो बूढ़ा लीगल तौर पे हमें मार भी सकता है। लेकिन मनी उसकी बात नहीं सुनता। वो गन से सीधा लॉक पर फायर करता है और दरवाजा तोड़ देता है। एलेक्स काफी गुस्सा हो जाता है। वो रॉकी और मनी से कहता है, तुम लोग करो चोरी, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं हूँ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब रॉकी और मनी घर के अंदर अकेले रह जाते हैं लेकिन तभी एक धमाकेदार ट्विस्ट होता है। जिस बूढ़े आदमी को ये लोग गैस देकर गहरी नींद में सुलाकर आए थे वो उनके सामने खड़ा होता है। हाँ, वो उठ चुका था क्योंकि जो गोली मनी ने लॉक तोड़ने के लिए चलाई थी उसकी आवाज उसके कानों तक पहुंच गई थी। वो बूढ़ा अपनी कपकपाती आवाज में कहता है, कौन है वहाँ? कौन घुसा है मेरे घर में? मनी तुरंत कहता है, मैं गलती से अंदर आ गया, अभी निकल जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे वो बूढ़ा आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मनी घबरा जाता है। वो अपनी पिस्तौल बूढ़े पर तान देता है और कहता है, रुक जा बुढ़े, एक कदम भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। फिर भी वो बूढ़ा नहीं रुकता। मनी उसे डराने के लिए एक वार्निंग शॉट फायर करता है। गोली एकदम उसके पास से निकलकर दीवार में लगती है। फिर भी वो बूढ़ा नहीं रुकता। मनी जो छोटा मोटा चोर है, किसी का खून करना उसके बस की बात नहीं और इससे पहले कि वो गोली चला पाता वो बूढ़ा उसके पास पहुंच जाता है और एक ही झटके में उसकी गन पकड़ लेता है और फिर अपने हाथ से मनी का गला दबाने लगता है। मनी चिल्लाता है, सांस के लिए तरस जाता है, मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बूढ़ा एक सेकंड के लिए उसका गला छोड़ देता है। मनी सोचता है शायद वो बच गया, लेकिन अगले ही सेकंड वही गन लेकर वो बूढ़ा उसके सीने में गोली मार देता है और मनी वहीं खत्म हो जाता है। मनी का वहां पर खत्म हो जाना बस एक पल की बात थी। रॉकी सब कुछ सामने से देख रही होती है लेकिन हिम्मत नहीं होती कि आवाज करे। वो बूढ़ा आदमी अंधा था लेकिन अगर उसको पता चल गया कि कोई और भी अंदर है तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी ओर बाहर एलेक्स जो ऑलरेडी बाउंड्री वॉल क्रॉस करने वाला था गोली की आवाज सुनकर रुक जाता है और फिर उल्टा घूमकर वापस घर के अंदर आ जाता है। लेकिन तभी वो अंधा बूढ़ा उसी कॉरिडोर में उसके सामने आ जाता है। एलेक्स तुरंत एक साइड हो जाता है ताकि उस बूढ़े को उसकी प्रेजेंस का पता ना चले। बूढ़ा वहां से निकलता है और फिर जाकर अंदर से दरवाजा लॉक कर देता है और जब वो बूढ़ा चल रहा होता है उसके पैर में एक कांच का टुकड़ा लग जाता है जो ब्रोकन विंडो से गिरा था। उसे समझ आ जाता है जिस आदमी को मैंने मारा वो यहाँ विंडो तोड़कर घुसा था। वो तुरंत जाता है और टूटे हुए विंडो के फ्रेम को एक लकड़ी से सील कर देता है और उसमें कील ठोक देता है। लेकिन इन सब के बीच एलेक्स एक कोने में वॉश बेसिन के नीचे छुप जाता है बिना आवाज किए, बिना हिले। तभी एलेक्स के फोन पर एक मैसेज आता है रॉकी का। उसमें लिखा होता है दैट ब्लाइंड मैन शॉट मनी, ही इज डेड। ये सुनकर एलेक्स शॉक हो जाता है। उसे डर भी लगता है और गिल्ट भी फील होता है। वो तुरंत रिप्लाई करता है, मैं भी घर के अंदर हूँ, तुम कहाँ हो? रॉकी लिखती है, मैं क्लोजेट के अंदर हूँ। क्लोजेट एक छोटा सा प्राइवेट कपड़ों का रूम या अलमारी टाइप स्पेस। ब्लाइंड मैन उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ रॉकी छुपी होती है। वो एक वॉल के अंदर एक हिडन सेफ खोलता है और अंदर से कुछ डॉक्यूमेंट्स और कैश को चेक करता है। रॉकी कपड़ों के पीछे छुपी होती है और क्वाइटली उस सेफ का कोड देख लेती है। ओल्ड मैन सब चीजें चेक करके वहां से निकल जाता है और जैसे ही वो जाता है रॉकी क्लोजेट से बाहर आ जाती है और तुरंत उस सेफ के पास जाकर कोड डालती है 2978 और सेफ ओपन हो जाता है। अंदर वैसे तो $3 लाख होने चाहिए थे लेकिन उन्हें मिलते हैं सिर्फ $1 लाख। रॉकी जल्दी से ये कैश लेकर निकलना चाहती है। वो कहती है अब बस निकलना है यहाँ से। अब उनके सामने एक डोर होता है जिससे वो घर से निकल सकते थे। रॉकी कैश के बंडल लेकर उसी डोर की तरफ बढ़ती है लेकिन जैसे ही वो डोर खोलने वाली होती है वो ब्लाइंड मैन वापस उसी डोर से एंटर करता है और मनी की लाश को उठाकर अंदर लेके जाने लगता है। एलेक्स और रॉकी धीरे धीरे घर के बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन तभी एलेक्स के पैर से एक हल्की सी आवाज निकल जाती है। वो अंधा बूढ़ा तुरंत अलर्ट हो जाता है और वो बूढ़ा उसी डायरेक्शन में अपनी गन तान देता है जहां एलेक्स
होता है, लेकिन क्योंकि वो ब्लाइंड है उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो गन को चारों तरफ घुमाता है, हवा में एम करता है और उसी बीच एलेक्स और रॉकी एकदम फ्रीज हो जाते हैं। ना कोई हरकत, ना कोई सांस, सिर्फ एक मौत का सन्नाटा। बूढ़े को लगता है कि शायद वो उसका वहम था और वो वापस मनी की लाश उठाकर उसे अंदर ले जाता है। तभी मिलता है एलेक्स और रॉकी को एक मौका। वो तुरंत डोर ओपन करते हैं और क्वाइटली नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। ऊपर दिखाया जाता है ब्लाइंड मैन जो अब वापस डोर के पास आ जाता है। तब उसे वहाँ 2 जोड़ी जूते होने का पता चलता है। तभी उसके दिमाग में क्लिक होता है यहाँ कोई और भी है। वो तुरंत भागकर अपने सेफ के पास जाता है और जब उसे खोलता है तो सेफ एकदम खाली, पैसा गायब। ये देखकर वो अंधा बुढ़ा गुस्से में पागल हो जाता है और चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर में उन्हें ढूंढने लगता है। नीचे बेसमेंट में रॉकी और एलेक्स एक एग्जिट ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है एक लड़की पर जो बेसमेंट में कहीं एक कोने में बंधी होती है। उस लड़की के पैर चेन से बंधे होते हैं और उसकी आंखों में डर होता है। एलेक्स तुरंत कहता है लीव हर रॉकी, लेट्स गो, लेकिन रॉकी रुककर उस लड़की के पास आ जाती है। तभी वो लड़की रॉकी को एक अखबार का टुकड़ा दिखाती है। रॉकी जैसे ही उस पीस को पढ़ती है उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसने इस अंधे बुढ़े की बेटी को अपनी कार से उड़ा दिया था और अब उस बुढ़े ने उसे बेसमेंट में बंदी बनाकर रखा हुआ है। बेसमेंट में एलेक्स और रॉकी उस लड़की को आजाद कर लेते हैं और तेजी से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट का डोर खोलते हैं सामने खड़ा होता है ब्लाइंड ओल्ड मैन। उसके हाथ में होती है गन। वो बिना कुछ सोचे गोलियां चला देता है। एलेक्स तो बच जाता है, लेकिन एक गोली जाकर लगती है उस लड़की को जो बेसमेंट में कैदी थी और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ब्लाइंड मैन को जैसे ही रियलाइज होता है कि उसने उस लड़की को मार दिया है जिसे वो सजा देना चाहता था, तो वो टूट जाता है। चिल्ला चिल्ला कर गुस्सा और गिल्ट में पागल हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो मैं आपको एंड तक बताऊंगा ही। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर एलेक्स और रॉकी भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ब्लाइंड मैन पूरे घर में मेन स्विच को ऑफ कर देता है और अब घर में छा जाता है टोटल अंधेरा, एकदम पिच ब्लैक डार्कनेस। अब एलेक्स और रॉकी भी उस अंधे की तरह आंखों से अंधे हो चुके थे, क्योंकि उन्हें भी कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन ओल्ड मैन जो इस घर का मालिक है उसे घर के कोने कोने का पता है। वो अपनी गन के साथ उन दोनों को ढूंढना शुरू कर देता है। इसी बीच रॉकी धीरे धीरे उसी की डायरेक्शन में बढ़ती है जहां ओल्ड मैन होता है। वो इतनी क्लोज आ जाती है कि उसे छू ही लेती, लेकिन तभी एलेक्स दूसरी तरफ से चिल्लाता है रॉकी। ओल्ड मैन तुरंत रॉकी की जगह एलेक्स की तरफ गोली चला देता है और इसी वजह से रॉकी की जान बच जाती है। फिर से ओल्ड मैन उन्हें ढूंढने लगता है। एलेक्स एक शेल्फ के पीछे छुपा होता है, लेकिन ओल्ड मैन दूसरी तरफ से उसका गला पकड़ लेता है। वो एलेक्स के सर पर गन लगाकर ट्रिगर दबाता है, लेकिन गन में गोलियां खत्म हो जाती है और वो बच जाता है। लेकिन ओल्ड मैन उसका गला नहीं छोड़ता, वो कंटिन्यूअसली उसका गला दबाता है। तभी एलेक्स शेल्फ को जोर से धक्का देकर ओल्ड मैन के ऊपर गिरा देता है। शेल्फ गिरने के बाद ब्लाइंड मैन उसके नीचे दब जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रॉकी और एलेक्स तहखाने से निकलकर वापस ऊपर रूम में आ जाते हैं। इनके पास अब चाबियां भी होती है और ये घर के मेन दरवाजा खोलकर बाहर जा सकते थे, लेकिन जैसे ही ये दरवाजा खोलने जा रहे होते हैं इनके सामने खड़ा होता है वही डेंजरस डॉग। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए तेजी से ऊपर जाकर एक रूम के दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेते हैं। एलेक्स और रॉकी दोनों इस कमरे में फंस चुके थे और तभी ब्लाइंड मैन वापस आ जाता है। वो दरवाजे पर गोलियां चलाता है। एलेक्स तुरंत दरवाजे को अंदर से पकड़ लेता है ताकि वो ना खुले। कमरे में एक डक्टिंग पाइप होती है जिसके थ्रू रॉकी बाहर निकलने लगती है। इसी बीच ओल्ड मैन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। उसका डॉग भी साथ होता है और वो सीधे एलेक्स पर अटैक कर देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए एलेक्स एक खिड़की से बाहर जंप कर देता है और जमीन पर टकराकर वो बेहोश हो जाता है। ओल्ड मैन नीचे आता है और एक लॉन कटिंग वाली बड़ी सीजर लेकर एलेक्स को ब्रूटली मार देता है। दूसरी तरफ एक और ड्रामेटिक सीन होता है। डक्टिंग टनल के अंदर रॉकी जब आगे बढ़ रही होती है तभी अचानक से ओल्ड मैन का डेंजरस डॉग उसके पीछे पड़ जाता है। रॉकी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से नीचे कूद जाती है और वहां से गिरकर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है वो उसी जगह बंधी हुई है जहां ओल्ड मैन ने अपनी बेटी को मारने वाली लड़की को बांध रखा था। वो रॉकी को अपनी कहानी बताता है और कहता है
वो लड़की मेरी बेटी को मुझसे छीन ले गई। उसने एक्सीडेंट में मेरी बेटी को मार दिया। वो अमीर थी इसलिए बच गई, उसे कोई सजा नहीं हुई, लेकिन मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया और अब वो मेरी बेटी मुझे वापस दे सकती थी। और ओल्ड मैन एक ऐसी चीज बताता है जिससे रॉकी बहुत शॉक हो जाती है। वो बोलता है वो लड़की प्रेग्नेंट थी और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। अगर तुम तीन यहाँ नहीं आते तो वो लड़की और उसके पेट में जो बच्चा था वो दोनों जिंदा होते। तुम्हारी वजह से सब कुछ खत्म हो गया और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और फिर ओल्ड मैन फैसला कर लेता है, उसका प्लान है कि जो बच्चा लड़की देने वाली थी वो अब रॉकी देगी। लेकिन वो अपने आप को रेपिस्ट नहीं मानता था। वो कहता है मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने उसकी बॉडी को टच नहीं किया, मैंने बस अपना स्पर्म उसके अंदर इंजेक्ट किया बिना उसके साथ जबरदस्ती किए, और अब वही काम मैं तुम्हारे साथ भी करने वाला हूँ। ये सुनकर रॉकी का चेहरा काफी डर और शौक से भरा होता है। ओल्ड मैन रॉकी से कहता है मैं उस लड़की को बच्चा होने के बाद छोड़ देता और तुम्हें भी यहाँ 9 महीने तक रहना पड़ेगा। जब बच्चा हो जाएगा मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपना स्पर्म रॉकी की बॉडी में इंजेक्ट करता, वहाँ एलेक्स आ जाता है। हाँ, एलेक्स अभी जिंदा होता है। वो इसलिए बच गया था क्योंकि उसने अपने ऊपर मनी की बॉडी रख दी थी। ओल्ड मैन को लगा उसने एलेक्स को छुरी से मार दिया, लेकिन असल में वो बॉडी मनी की होती है। एलेक्स तुरंत हैमर से अटैक करता है और ब्लाइंड मैन को हथकड़ी से बांध देता है। फिर एलेक्स और रॉकी मिलकर वापस ऊपर आ जाते हैं और घर के मेन गेट तक पहुंच जाते हैं। ये लोग चाबी लगाकर डोर खोलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी ओल्ड मैन फिर से गन लेकर आ जाता है और एलेक्स को गोली मार देता है। एलेक्स की वहीं पर मौत हो जाती है, लेकिन अब डोर खुल चुका होता है। रॉकी तुरंत पैसे का बैग उठाकर वहां से भाग जाती है कि तभी पीछे से ब्लाइंड ओल्ड मैन वापस आ जाता है और उसे पकड़कर खींचकर वापस उसी घर में ले आता है। लेकिन अब रॉकी अपने दिमाग से काम लेती है और वो घर के अलार्म्स को एक्टिवेट कर देती है। पूरे घर में अलार्म की आवाज गूंजने लगती है। इसकी वजह से ओल्ड मैन को रॉकी की पोजीशन का पता नहीं चलता। रॉकी उस पर चारों तरफ से अटैक करती है और उसे ऑलमोस्ट अधमरा कर देती है। और फिर रॉकी $1 मिलियन लेकर वहां से फाइनली निकल जाती है। कुछ देर बाद वहां पुलिस आ जाती है, लेकिन रॉकी तब तक घर से निकल चुकी थी। अब यहाँ से कहानी कुछ दिन बाद शिफ्ट होती है एक रेलवे स्टेशन पर, जहाँ रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ थी। वो अपने सपने को पूरा कर रही होती है, कैलिफोर्निया जाने का सपना, जहाँ वो अपनी बहन के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके। तभी रेलवे स्टेशन पर एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाती है। एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जिसके घर में कल रात 2 चोर घुस आए थे, उसमें से दोनों चोरों को उसने मार दिया, लेकिन रिटायर्ड ऑफिसर भी घायल हो गया। लेकिन अब वो सुरक्षित है, घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। और ये सुनते ही रॉकी शॉक में आ जाती है, क्योंकि वो जानती थी घर से पैसा चुरा लिया गया है, लेकिन ब्लाइंड मैन ने पुलिस को पैसों के बारे में कुछ नहीं बताया। और इसी के साथ रॉकी पैसों के साथ अपनी बहन के साथ अपने सपनों के साथ कैलिफोर्निया की ट्रेन में बैठ जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। लेकिन कौन थी वो लड़की जिसके लिए ब्लाइंड मैन एक बार फिर से सब कुछ दांव पर लगा देता है? डोंट ब्रीथ 2 की कहानी बहुत शॉकिंग है। उसका एक्सप्लेनेशन भी जल्द आएगा और आपको देखने मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो बने रहिए चैनल पर। मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।